हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। पिछले कुछ वीडियो में आपने ये देखा और नोटिस किया हुआ होगा कि हमने बी फार्मा, डी फार्मा, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस जैसे अलग मेडिसिनल डिसिप्लिन की बुक्स की थ्योरी बुक की रिव्यू करने के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक फार्मेसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल बुक की भी रिव्यू करनी स्टार्ट कर दी है। ऑब्जेक्टिव बस क्लियर है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। फार्मेसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल रखता है कई बार, क्योंकि आगे जाकर के जब आप अपना कैरियर इंडस्ट्री में बनाएंगे या फिर किसी और जगह बनाएंगे, ड्रग एनालिस्ट के रूप में, क्यूसी क्यूए में बनाएंगे, तो आपको बेसिक प्रैक्टिकल्स का जानना बहुत जरूरी है। तो उन सारे प्रैक्टिकल्स की बुक की रिव्यू करने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिया है और आज के इस रिव्यू में हम जिस प्रैक्टिकल बुक के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है प्रैक्टिकल मेडिसिन केमिस्ट्री। और इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी मैं भी आपको डिस्प्ले में करके दिखा दूंगा और यहां भी बताता हूं। प्रैक्टिकल मेडिसिन केमिस्ट्री में आपको मिलेगा प्रैक्टिकल की पूरी डिटेल, जो कि आपकी बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर और आपका बी फार्मेसी 6th सेमेस्टर के जो सिलेबस है फार्मेसी के लेटेस्ट, उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकल डिजाइन किए गए हैं। तो मेडिसिन केमिस्ट्री 1 भी कवर हो जाएगी, साथ साथ मेडिसिन केमिस्ट्री 3 भी आपकी कवर हो जाएगी। ना केवल यहां पे आपको प्रैक्टिकल के मैनुअल के बारे में दिया गया है, बल्कि आपको यहां पे लगभग 850 एमसीक्यूज भी मिलेंगे और इंपॉर्टेंट तरीका को ध्यान में रखते हुए वाइवा के लिए जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी यहां पे आपको मिलेंगे। मतलब एक ऐसी बुक है जो आपको थ्योरी भी नॉलेज दे देगी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज और आपको प्रैक्टिकल का नॉलेज तो देगा ही देगा। प्रैक्टिकल जब बात होती है मेडिसिनल केमिस्ट्री की तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि आपको ईच एंड एवरी स्टेप्स को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। कौन सा रिएक्शन कराने के लिए किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशंस की आवश्यकता पड़ेगी, किस केमिकल को मॉडिफाई करके आप रिएक्ट करवा रहे हो, किसके सब्स्टिट्यूट को क्या यूज कर रहे हो, हर एक चीज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वहां पे केवल और केवल आपको आपकी मदद करने के लिए जो साथ में रहेगा वो इस तरह के जो मैनुअल्स हैं, प्रैक्टिकल मैनुअल्स हैं, वो बहुत काम आएंगे। तो यहां पे प्रैक्टिकल के फर्स्ट सेशन में देखेंगे तो आपको बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर एज वेल एज 6th सेमेस्टर के रेस्पेक्टिवली मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 और 3 के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनकी लिस्ट यहां पे दी गई है और बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। आप परफॉर्म करना चाहेंगे तो एक बार ब्रीफ तरीके से इस तरह को पढ़ के अगर आप जाते हैं, समझ के जाते हैं, तो प्रैक्टिकल करना आपका आसान हो जाएगा। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स को सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे चैप्टर वाइज अगर आप बात करें, सेक्शन वाइज बात करें, तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग या फिर इंटरमीडिएट। जब कोई स्पेसिफिक ड्रग का प्रिपरेशन करना होगा तो उनसे जुड़ी हुई प्रैक्टिकल एक साथ रखी गई है। सपोज फॉर एग्जांपल टू प्रिपेयर एंड सबमिट 1H पैराजोल। अगर आपको पैराजोल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, बेंजडामिडाजोल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, फेनिटोइन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। और जो बनाने का प्रोसीजर है प्रोडक्ट या तो फिर इंटरमीडिएट, उसकी कैटेगरी को एक साथ रखा गया है। दूसरा असे ऑफ ड्रग, जब कभी भी आप असे करेंगे तो उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स है उसको इस कैटेगरी में रखा गया है। तीसरा जो सेक्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट फॉर एनी टू ड्रग, उसके रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स हैं उस कैटेगरी में रखे गए हैं। फिर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिनरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इंटरमीडिएट बाय माइक्रोवेव इनिशिएशन टेक्निक्स, ये एक नया है, इसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। फिर हम ड्राइंग करेंगे स्ट्रक्चर का, रिएक्शन का बाय कैमड्रॉ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आगे भी आपको काम आएगा जब आप अपना पीजी मेडिसिनल केमिस्ट्री में करेंगे या फिर रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व होंगे तो ये आपको काम आएगा। देन लास्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, जो स्पेसिफिक सब्सटेंस है उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करने के लिए जो भी प्रैक्टिकल की लिस्ट है उसमें बनाएगी। तो प्रैक्टिकल बुक में बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं होती रिव्यू करने के लिए कि इसमें ये खास बात है, उसमें वो खास बात है। प्रैक्टिकल बुक में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज वो होती है कि क्या इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप उस दिए गए प्रोडक्ट को बना सकते हैं या इंटरमीडिएट को बना सकते हैं, और इनकी क्या रिप्रोड्यूसिबिलिटी या रिपीटेबिलिटी है कि नहीं। आपने फॉलो करके आज बनाया, वही समय में किसी और पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री में कोई और बना रहा होगा सेम मेथड को फॉलो करके, सेम बुक को रेफरेंस में लेकर के, तो क्या वो बन सकता है। क्या आपके हर एक स्टेप सिंपल स्टेप बाय स्टेप समझाए गए हैं या आपके कहीं स्टेप में ओवरलैपिंग नजर आ रही है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे तो बच्चा आराम समझ जाएगा कि उसको किसके बाद कितना और क्या कैसे मिलाना है, किस तरह की रिएक्शन वहां पे इन्वॉल्व करानी है, वो सब आपको मिल जाएगा। तो एग्जांपल के लिए इस बुक रिव्यू में अगर आप देखेंगे तो जो लैंग्वेज है एक्सप्रेशन का बहुत सिंपल रखा गया है। इसके जो राइटर है हरीश रजक सर है, आई नो हिम पर्सनली, उनका जो लैंग्वेज है एक्सप्रेशन करने का वो बहुत सिंपल और बहुत यूनिक होता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक्सपेरिमेंट में पहला एग्जाम्पल के रूप में अगर आपसे बात करूं तो टू प्रिपेयर एंड सबमिट बेंजइमिडाजोल, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका थ्योरी क्या है, यहां पे अगर आप देख भी पा रहे होंगे तो अलग अलग पॉइंट में इनको एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि हम अपने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड में लिखते हैं। एग्जांपल के लिए यहां पे थ्योरी कम प्रिंसिपल इन्वॉल्व किया गया है, जो बेसिक रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा होगा इसके प्रिपरेशन में विद द रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट, वो कैसे बन रहे हैं, इंटरमीडिएट क्या है, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, वो यहां पे आपको इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा। इसके प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से केमिकल्स की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी क्वांटिटी में आवश्यकता पड़ेगी, वो यहां पे मेंशन किया गया है। प्रोसीजर में आपको 1 to 1 समझाया गया है कि फर्स्ट में आपको क्या करना है, कैसे करना है। देन जो बेसिक कैलकुलेशन है
भाई मेडिसिनल केमिस्ट्री फार्मास्यूटिक्स में मोस्टली कैलकुलेशन पार्ट इन्वॉल्व होता है, जो कि बहुत ज्यादा सरदर्द है मेरे से गणित में कमजोर व्यक्तियों के लिए। तो हो सकता है कि आपके साथ एप्लीकेबल ना हो, बहुत अच्छी बात है, बट अगर ऐसा हो रहा है तो आपको कैलकुलेशन भी यहाँ पे समझाया गया है कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी गई है। जो बेसिक थोड़ा सा आपको जानकारी होगी उसके रिस्पेक्ट में, तो आप वहां से आराम से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। फिर आपका प्रिकॉशंस दिया गया है कि इस प्रैक्टिकल करते समय कौन कौन सी संभावित दुर्घटनाएं घट सकती हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए क्या प्रिकॉशन आप फॉलो करोगे, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको एक्सीडेंट होने से पहले ही एक्सीडेंट होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है उनको समझ में आ जाना चाहिए, ताकि आप उनको अवॉइड कर सकें। प्रिकॉशन के बाद आपको मिलेगा इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जिसकी भी बात कर रहे हो आप, जिसका भी प्रिपरेशन कर रहे हो, वो पॉइंट यहां पे ऐड किया गया है। देन उसके बाद हम बात करते हैं तो उसका स्पेसिफिक यूज क्या है। भाई जो चीज आप प्रिपेयर कर रहे हो, इतनी मेहनत से कैलकुलेशन कर रहे हो, तो उसका यूज क्या होगा वो तो जानना पड़ेगा ना आपको। उसके बाद फिर आपको वाइवा वॉइस के बेसिक क्वेश्चन दिए जाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं। ये कभी भी कोई गारंटी नहीं होता कि यही क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि वाइवा लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या पूछता है। लेकिन जो बेसिक आउटकम है, एक जनरल आउटकम हो सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में, वो यहां पे दिया गया है। एग्जांपल, नेम वेरियस ड्रग इन विच बेंजइमिडाजोल रिंग इज प्रेजेंट। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो ये आपके लिए एक अच्छा खासा प्रैक्टिकल बुक हो सकता है, जिसका यूज आप अपने बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर मेडिकल केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल को अच्छे से परफॉर्म करने में कर सकते हैं। और यकीन मानिए, न केवल आपके सेमेस्टर में बल्कि आगे आने वाले समय जब आप एनालिटिकल वर्क करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत यूजफुल होने लगेगा। अगले बुक मार्क पर चलते हैं। तो जो मैं बात कर रहा था ड्रग के सिंथेसिस के लिए जो स्ट्रक्चर बनाने का प्रोसेस है कैमड्रॉ, उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दिया गया है। कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, कैसे कैसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर के ऊपर अगर किसी और आपको ग्रुप को ऐड करना है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप करना है, तो आप कैसे करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले जरूरी पड़ेगी स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि कैमड्रॉ का यूज करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का एक बेसिक और बहुत यूजफुल टूल होता है, जिसे हम कैमड्रॉ बोलते हैं, वो आप यहां से सीख जाएंगे। इसके बाद जो अगला हाईलाइट है, हालांकि मैंने कहा कि प्रैक्टिकल बुक में बहुत स्पेसिफिक कुछ टेबल फिगर नहीं होते, यहां पे टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, तो यहां पे आपको पूरा मिल रहा है। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड वाइवा वॉइस का सेक्शन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाइवा वॉइस के सेक्शन को दो हिस्से में बांटा गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 सेमेस्टर की जो पर्सपेक्टिव है सिलेबस का, उसको कवर किया गया है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, इसमें बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में यूनिट वाइज जो रिस्पेक्टिवली यहाँ पे उसको इन्वॉल्व किया गया है। फिर जब ये 4th सेमेस्टर खत्म हो जाएगा तो यहीं पे आपको इसके आगे यहाँ पे 6th सेमेस्टर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और वाइवा वाइज क्वेश्चन है, वो आपको यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। तो एक ऐसी पतली सी छोटी सी किताब, जिसमें हार्डली अगर मैं आपको पेज के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 190 पेज। इसमें थ्योरी को, क्वेश्चन को एमसीक्यूज के फॉर्म में भी दिया गया है। जो बेसिक रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं प्रैक्टिकल में, उनकी भी थ्योरी समराइज की गई है, और प्रैक्टिकल डिटेल प्रोसीजर, प्रिकॉशन, यूज, एप्लीकेशन, तो वो तो है ही है। तो ये थ्योरी की बुक भी मान सकते हैं आप, क्योंकि जो रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहे होंगे वो कहीं ना कहीं आपके सिंथेसिस ऑफ थ्योरी में, जब आप पढ़ोगे स्पेक्ट्रल सिंथेसिस क्या है, तो वहां भी आपके काम आएगा। बल्कि मैं तो कहूंगा कि काम आएगा ही आएगा। तो आप इस तरह की जो प्रैक्टिकल किताब है, प्रैक्टिकल मैनुअल्स है, वो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप उसे ले सकते हैं। अगर आप इसे परचेज करना चाहेंगे तो इसका ऑफिशियल साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं। याद रखिएगा कि हमारी कोई भी बुक की रिव्यू पेड रिव्यू नहीं होती, हम किसी से एक पैसे भी नहीं लेते इस बुक की रिव्यू करने के लिए। हाँ, परमिशन कभी कभी लेना पड़ता है, क्योंकि कंटेंट जब हम पीछे दिखाते हैं तो वो कॉपीराइट के अगेंस्ट ना हो जाए, इसलिए उनसे हम प्योर परमिशन ले लेते हैं। बाकी सब कुछ आपके और हमारे लिए ही बेनिफिशियल होता है। हमारे बुक में जो नॉलेज है वो हम आपके लिए लेकर के आते हैं, ताकि हम जो जाने हैं वो आप जान सकें, और आपके लिए कौन सा बुक यूजफुल होगा वो आप इनमें कंपेयर करके देख सकते हैं। तो आज का मेरा रिकमेंडेशन मेडिकल केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में है कि आप इस तरह के प्रैक्टिकल बुक जो यहां पे लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल मेडिकल केमिस्ट्री बाय सर हरीश रजक, इनसे आप, या इस प्रकाशन की जो बुक है सीबीएस पब्लिकेशन का, इनसे आप ले सकते हैं। तो आर द लास्ट ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।